स्वागतम। ज्ञान विविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संस्कृत शिक्षण की जो इकाइयाँ चल रही हैं उस इकाई के अंतर्गत आज की हमारी जो इकाई है उसको जब हम विद्यालय से जोड़कर देखते हैं तो वो इकाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे पूर्व हमने संस्कृत शिक्षण अध्यापक से महत्व यानी संस्कृत शिक्षण में अध्यापक के महत्व के विषय में पढ़ा था। और आज जो विद्यालय की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है या जो कहे कि विद्यालय में जिनका सर्वोपरि स्थान माना जाता है वो है शिक्षण प्रधानाध्यापक से भूमिका। शिक्षण में जो संस्था प्रधान होते हैं, इंस्टीट्यूट के मैन जो होते हैं जिनको प्रधानाध्यापक के नाम से संबोधित किया जाता है, उनका शिक्षा में क्या स्थान है इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो कह रहे हैं यस्य समाज से प्रत्येक अवयव सह संपर्क स्थापन से योग्यता तथा शिक्षाया औपचारिक साधन से रूपे विद्यालय से कार्य प्रणाली सुव्यवस्था प्रदान करण से सामर्थ्यम स्यात्। एतादृशैः विशिष्ट गुणैः परिपूर्ण व्यक्ति एव प्रधानाध्यापकः इति नाम्ना अलंक्रियते। प्रधानाध्यापकः एव विद्यालय से प्रमुख शक्ति वर्तते। तस्योपरि विद्यालय से उन्नति अवन्नति च आधारितः भवति। बता रहे हैं कि प्रधानाध्यापक जो है वो विद्यालय का प्रमुख शक्ति मानी गई है, क्योंकि उनके ऊपर ही विद्यालय की उन्नति और अवन्नति दोनों निर्भर करती हैं। अब देखते हैं कि विद्यालय के संदर्भ में कि प्रधानाध्यापक का महत्व क्या है। तो हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक से महत्व निम्नलिखित शब्देषु स्पष्टीकर्तुं शक्यते। तो इसके अनुसार ही एक प्रधानाध्यापक का स्थान क्या होता है, प्रधानाध्यापक के गुण क्या होते हैं। तो प्रधानाध्यापक के संदर्भ में जैसे जसवंत सिंह महोदय हैं, उनका ये मानना है कि प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय से समस्त शैक्षिक प्रक्रियायां केंद्र बिंदु भवति। जसवंत सिंह कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक की विद्यालय में होने वाली जो समस्त शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं जो पाश्चात्य विद्वान है रायबर्न, वो रायबर्न क्या कह रहे हैं कि येन प्रकारेण कश्यापि, जिस प्रकार किसी बृहत् नौकायाः उपरि प्रमुख स्थानम तस्य नेतुः वर्तते तथैव विद्यालय प्रधानाध्यापक से प्रमुख स्थानम वर्तते। बता रहे हैं कि जिस प्रकार किसी बड़ी जो नौका होती है उस नौका पर प्रमुख स्थान जो उसके नेता का होता है, यानी जो नाविक होता है नौका को चलाने वाला, उसी प्रकार विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक का जो स्थान है वो प्रमुख माना गया है। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, वो क्या कहते हैं कि कस्यापि विद्यालय से, किसी भी विद्यालय के समाजे स्थिति ही ख्यातिश्च अस्योपरि आधारिते भवतः यत् तस्य प्रधानाध्यापकस्य स्वकीयैः सहयोगिभिः अध्यापकैः तेषाम् अभिभावकैः सामान्यजनैः सह व्यवहारः कीदृशं वर्तते। बता रहे हैं कि किसी भी विद्यालय में समाज की स्थिति और ख्याति उस पर आधारित होती है, जहाँ प्रधानाध्यापक के स्वयं के सहयोगी अध्यापक, अभिभावक, सामान्य लोग, उनके साथ प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार है वो कैसा है। तो इन तीनों परिभाषाओं के उपरांत हम देखते हैं प्रधानाध्यापक से गुणा।
एक आदर्श प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो जो मुख्य गुण हैं उन गुणों पर हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो कहते हैं विद्यालय प्रधानाध्यापकस्य पदम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति यतो हि विद्यालयः पूर्णतः एकस्य कुशलस्य दक्षस्य च प्रधानाध्यापकस्य उपरि एव आधारितः भवति। कह रहे हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का जो पद है वो महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय पूर्णतः एक कुशल और दक्ष प्रधानाध्यापक पर ही आधारित होता है। एकस्मिन् योग कुशल दक्ष प्रधानाध्यापके निम्नलिखित गुणाः भवन्ति। तेषु प्रथमं व्यक्तिक गुणाः, पहला जो है वो है व्यक्तिक गुण। तो कहते हैं व्यक्तिक गुणेषु ते गुणाः आगच्छन्ति ये कस्यापि मनुष्य जन्मतः अथवा व्यक्तिगत रूपेण भवन्ति। कह रहे हैं व्यक्तिक गुण में वो गुण आते हैं जो किसी भी मनुष्य में जन्म से व्यक्तिगत रूप से होते हैं। एते गुण ही एव तस्य, और ये गुण ही उसको उसके व्यक्तित्व प्रस्फुटयति, व्यक्तित्व को निखारते हैं या प्रस्फुटित करते हैं। व्यक्ति के गुणों का जो विवेचन है उन विवेचनों को भी हम इन बिंदुओं के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। तो पहला जो एक प्रधानाध्यापक का व्यक्ति गुण आता है उनमें पहला जो गुण है वो है उत्तम स्वास्थ्यम एवं स्फूर्ति। एक प्रधानाध्यापक के लिए जरूरी है कि उसका स्वास्थ्य है वो उत्तम हो और वो कार्य करने की क्षमता उसमें अधिक हो, यानी स्फूर्तिवान हो। तो प्रधानाध्यापक से कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य एवं मुख्य गुण है वर्तते। ये तो ही स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क से निवास होती तथा स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति ही आयाति। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है वो निवास करता है और उससे स्वास्थ्य में स्फूर्ति आती है। द्वितीय जो बिंदु है वह है सम्यक आचार है व्यक्तिगत जीवन से शुद्धता च। सम्यक व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता। तो कह रहे हैं योग प्रधानाध्यापक से योग्य प्रधानाध्यापक से व्यक्तित्व सम्यक आचार है आवश्यक रूप में। एक योग्य प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार है या उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। यावत प्रधानाध्यापक से जीवने सम्यक आचार है व्यक्तिगत जीवन से शुद्धता च न भविष्यति तरी स किम अपि न शिक्षितुम शक्य। अगर उसका व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता नहीं है तो वो कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है जिसको हम सही तरीके से कर सके, या किसी को भी शिक्षित करने में समर्थ नहीं होता है। तीसरा आता है उत्तम चरित्रम। तो इसमें बता रहे हैं उत्तम व्यक्तित्व से कृते उत्तम चरित्रम अपि एक महत्वपूर्ण है गुण अस्ति। कह रहे हैं कि उत्तम व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति में या प्रधानाध्यापक में उत्तम चरित्र का भी होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक से कृते चारित्रिक सुदृढ़ताया महती आवश्यकता अस्ति। बता रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के लिए चारित्रिक जो सुदृढ़ता है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यह तो ही सह चरित्रवान भविष्यति तरी सह अध्यापकनम। अगर वह चरित्रवान होगा तभी वह अध्यापकों छात्रों समाज से और समाज का पथ प्रदर्शन कर सकता है, यानी मार्गदर्शन कर सकता है। चौथा जो बिंदु आता है वो आता है कार्यशीलता, जिसमें हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक से गुणों अयम आवश्यकम अस्ति। प्रधानाध्यापक के लिए यह गुण भी आवश्यक है। यत सह कार्यशील भवेत्, वह कार्यशील हो। कार्यशीलता या तात्पर्य अस्ति यत, कार्यशीलता का तात्पर्य यह है कि यदि सह किम अपि कथयत, अगर वह कुछ कहता है तो तस्य परिणति अपि कुर्यात्,
वह उसको कार्य को परिणित भी करे, पूरा भी करे। अतः प्रधानाध्यापके कार्यशीलता आवश्यक रूपेण भवेत्। इसलिए प्रधानाध्यापक में कार्यशीलता का होना आवश्यक है। तो पांचवा जो गुण है वो है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता में बता रहे हैं कि प्रत्येक संगठन से संचालन से कृते योग्य नेतु आवश्यकता भवति। विद्यालय अपि एक संगठनम अस्ति। कहते हैं किसी भी संगठन को संचालित करने के लिए एक योग्य नेता की आवश्यकता होती है। और बता रहे हैं कि विद्यालय जो है वो भी एक संगठन है। जैसे संचालन से कृते भी, जिसके संचालन के लिए भी प्रधानाध्यापक रूपी नेतु आवश्यकता भवति। प्रधानाध्यापक रूपी जो नेता होता है उसकी आवश्यकता होती है। अतः तस्मिन् नेतृत्व से क्षमता भवेत्। इसलिए प्रधानाध्यापक में नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए। फिर आता है सहानुभूति भावना। एक प्रधानाध्यापक के लिए सभी लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना भी सबसे बड़ा गुण माना गया है। तो सर्वै प्रमुख ही गुण ही है, सभी प्रमुख गुणों के साथ प्रधानाध्यापक के सहानुभूति है भावना भी भवेत्। सभी गुणों के साथ सहानुभूति का भी होना आवश्यक है। यह तो ही अनया भावनया चेत स छात्राणाम अध्यापकानाम च सहयोगम विकासम च प्राप्तुम शक्यते। फिर आता है मानवीय संबंधानाम स्थानम। तो बता रहे हैं प्रधानाध्यापक के परस्पर संबंध स्थापना से गुण भी आवश्यक रूपेण भवेत्। लोगों के प्रति संबंध बनाना, संबंध स्थापित करना यह भी जरूरी है। यह तो ही स ए विद्यालय से केंद्र भूत भवति। इदं कार्यम प्रधानाध्यापक से योग्यताया ऊपरी निर्भर भवति। फिर इन सामान्य गुणों के पश्चात हम देखते हैं कि एक प्रधानाध्यापक में जो व्यवसायिक गुण होते हैं उन गुणों का भी होना आवश्यक है। तो व्यवसायिक गुणों में हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक से कृते सर्वप्रथमं व्यवसायिक ज्ञानम एक मुख्य गुण वर्तते। सह स्वकीय उद्देश्यानाम ज्ञानम भवेत्। उसे अपने जो उद्देश्य हैं, जो अपने विद्यालय को की उन्नति में सहायक हो, उन उद्देश्यों का भी उन्हें ज्ञान होना आवश्यक है। तथा तेषाम उद्देश्यानाम प्राप्त साधनम अपि ज्ञानम स्यात्। और उस सभी जो उन्नतियां हैं या उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है? ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी होना आवश्यक है। तम विद्यालय से प्रशासन से रीतिनाम पाठ्यक्रम निर्धारण से सिद्धांतानाम शिक्षा विधिनाम च ज्ञानम अपि भवेत्। उसे प्रशासन की रीतियां, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत और जो शिक्षण विधियां हैं उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब आगे जो दूसरा बिंदु है वो है विद्वत्ता। तो बता रहे प्रधानाध्यापक है शिक्षक वर्ग से समाज से नेता। प्रधानाध्यापक है वो शिक्षकों और समाज का नेता होता है। शिक्षक वर्ग से नेता रूपे तेन अपेक्षा क्रियते यत सह विद्वान भवेत्। ज्ञानस्य कस्यापि एकस्मिन् विषये विशेषे विशेषज्ञ अपि भवेत्। विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। सह आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतानां प्रयोगानां ज्ञाता अपि भवेत्। शिक्षक रूपे सह अनुभवी अपि स्यात्। तीसरा जो गुण है वो है निष्ठावान। तो कस्यापि कार्यस्य व्यवसायस्य व सफलतायै तं प्रति पूर्णरूपेण निष्ठा आवश्यकता भवति। व्यवसायिक गुणेषु गुणो अयम अति महत्वपूर्ण वर्तते। व्यवसायिक गुणों में जो निष्ठावान गुण है यह महत्वपूर्ण माना गया है। यदि प्रधानाध्यापक से स्वकीय व्यवसाय निष्ठा न भविष्यति तर्हि सः स्वकीयान् कर्तव्यानां दायित्वानां च निर्वाहे सफलतां न प्राप्स्यति। अतः तस्य व्यवसायेन सह शिक्षकेषु छात्रेषु मानव स्वभावेषु च निष्ठा भवेत्। अस्या निष्ठाभावे सफलतापूर्वकं नेतृत्वं प्रदातुं न शक्यते। अब व्यवसायिक गुणों के बाद हम बात करते हैं जो
प्रशासकीय गुण हैं जिनका विद्यालय संचालन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उन प्रशासकीय गुणों में देखते हैं कि प्रशासकीय गुणों में ते गुणाः समागच्छन्ति, वे गुण आते हैं येषु कुशल प्रशासकस्य कृते महती आवश्यकता वर्तते, जिससे कुशल प्रशासक के लिए बहुत आवश्यकता होती है। एतैः गुणाः विना प्रशासनं सम्यक्तया प्रचलयितुं न शक्यते। प्रधानाध्यापके प्रशासकीय गुणाः आवश्यक रूपेण भवेयुः। तो प्रशासकीय गुणों में सबसे पहला जो गुण है वो हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक है वो एक कुशल प्रशासक है, कुशल प्रशासक हो। तो प्रधानाध्यापकीय प्रशासकीय योग्यता भवेत् सः कुशल प्रशासक है तदेव भवितुं शक्यते तस्मिन् सुनियोजस्य संगठनस्य योग्य शिक्षकाणां कर्मचारिणां च नियुक्तेः योग्यता तथा तेषां कार्याणां व्यवस्था संचालनं तथा वित्त निर्माणस्य क्षमता वा भवेत्। द्वितीयतः कुशल संगठनकर्ता, जिसमें हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापके संगठन करणस्य कुशलतापि परम आवश्यक रूपेण स्यात्। अस्य कृते विद्यालये संगठनस्य मूलभूत सिद्धान्तानां समाजस्य आवश्यकतानां आदर्शानां ज्ञानं तम् आवश्यक रूपेण स्यात्। अनेन गुणेन सः विद्यालय संगठने सह संबंधित समस्यानां निराकरणं कर्तुं शक्यते। फिर हम देखते हैं प्रधानाध्यापक से कर्तव्यानि दायित्वानि, प्रधानाध्यापक के कर्तव्य और दायित्व। प्रधानाध्यापक विद्यालय से केंद्र बिंदु होती, जैसा कि हमने जसवंत सिंह महोदय के परिभाषा में पढ़ा है कि प्रधानाध्यापक वो विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय से समस्त कार्यक्रमाणां स एव संपादयति, विद्यालय के जो संपूर्ण जो गतिविधियाँ होती हैं उनका संचालन और उनका संपादन है वो एक कुशल प्रधानाध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। सह विद्यालय से प्रत्येक कार्यक्रम में न दृश्यते, मानते हैं कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में कभी कभी दिखाई नहीं दे, परंतु नेपथ्य स एव वर्तते, पर्दे के पीछे वही होता है, यानी योजना प्रधानाध्यापक की होती है। अब देखते हैं हम प्रशासनिक कार्याणि के प्रशासनिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय से कृते आवश्यक भौतिक तथा मानवीय संसाधनानां पूर्तिं करोति, यथा छात्राणां कृते आवश्यक आसन्दिका, श्यामपट्ट, सुधाखंड, पुस्तकानि इत्यादि भौतिक साधनानां पूर्ति करणं या पूर्तिं करोति। अर्थात अब हम देखते हैं विद्यालय वित्तीय व्यवस्था। प्रधानाध्यापक ए विद्यालय से वित्तीय व्यवस्था करोति, एतस्य व्यवस्था स विभिन्नैः साधनैः करोति। अब आता है समय सारणी निर्धारणम। तो इसमें हम देखते हैं कि विद्यालय व्यवस्थायाः सुव्यवस्थाकरणस्य कृते समय सारण्याः आवश्यकता भवति, तस्याः निर्माणम् अपि प्रधानाध्यापकः एव करोति। समय सारणी जो विद्यालय का प्रमुख अंग माना जाता है उसका निर्माण है वो भी प्रधानाध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। सह छात्राणां रुचि तथा मानसिक क्षमतानुसार समय सारण्याः विद्यालय से संचालने अपनी सुविधा भवति। अगर छात्रों की रुचि और मानसिक क्षमता के अनुसार समय सारणी का निर्माण किया जाता है तो वह विद्यालय संचालन में बड़ी सुविधा होती है। अब देखते हैं हम कार्य से विभाजनम, कार्य का विभाजन। एकस्मिन् विद्यालये अनेकानि कार्याणि भवन्ति। एक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक के लिए या जो कहें कि विद्यालय में बहुत से कार्य होते हैं जिनको केवल एक प्रधानाध्यापक करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए उन कार्यों का विभाजन किया जाता है। तो करें तानि कार्याणि प्रधानाध्यापक एकाकी रूपेण कर्तुं न शक्यते, प्रधानाध्यापक अकेला नहीं कर सकता। अतः तेषां कार्याणां विभाजनं
सह स्वकीय सहयोगी अध्यापकेषु करोति। इसलिए वह उन कार्यों का विभाजन अपने जो सहयोगी अध्यापक होते हैं उनसे करता है। सह सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः समान रूपेण कार्यभारं ददाति। और वह सभी अध्यापकों को समान रूप से कार्य का विभाजन करता है। पांचवा हम देखते हैं पाठ्यक्रम तथा पुस्तकानां चयनम। पाठ्यक्रम का निर्धारण और उस पाठ्यक्रम के तहत आने वाली जो पुस्तकें हैं उनका चयन। तो कहते हैं बालकानां सम्यक मानसिक विकासस्य कृते सम्यक पाठ्यक्रमस्य एवं पाठ्य पुस्तकानां आवश्यकता होती है। सम्यक अच्छा पाठ्यक्रम और अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। प्रधानाध्यापकः शिक्षा विभागः माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यादि भी संस्थायाः माध्यमेन क्रियते। फिर आता है अनुशासन व्यवस्थायाः निर्माण करणम। कस्यापि कार्यस्य सफलतायाः कृते अनुशासनम आवश्यकम वर्तते। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय से कार्यमपि सम्यक्तया संपादनाय अनुशासनस्य आवश्यकता भवति। बता रहे हैं कि विद्यालय कार्य को भी अच्छी तरह से संपादित करने के लिए अनुशासन की अधिक आवश्यकता होती है। विद्यालय अनुशासितः भवेत् तर्हि, अगर विद्यालय अनुशासित होगा तो दायित्व प्रधानाध्यापकस्य कृते प्रमुखम भवति। यानी विद्यालय को अनुशासित करना ही प्रधानाध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है। अब देखते हैं विद्यालय से सौंदर्य व्यवस्था करना। विद्यालय से सौंदर्यकरणम अपि प्रधानाध्यापकस्य दायित्व अंतर्गत आगच्छति। यदि विद्यालय से वातावरण शुद्धम चित्ताकर्षकम च भविष्यति तर्हि बालकानां शारीरिक विकासेन सह मानसिक विकास अपि सम्यक्तया भविष्यति। अगर विद्यालय का जो भवन है, ठीक है, या वातावरण है, वो मन को आकर्षित करने वाला होगा, तभी बालकों का शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सकेगा। फिर देखते हैं शारीरिक शिक्षाया व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत है छात्राणां कृते स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण स्थानं भवति। यतो हि स्वच्छ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कस्य निवासो भवति। अतः प्रधानाध्यापकः शारीरिक शिक्षायाः कृते विद्यालये व्यापक क्रीडा शारीरिक शिक्षा जांच इत्यादि नाम व्यवस्था प्रधानाध्यापकः एव कुर्यात्। अब हम देखते हैं प्रधानाध्यापकस्य निरीक्षण कार्याणि। प्रधानाध्यापक के द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में हम देखते हैं। तो पहला आता है कक्षासु निरीक्षण। प्रधानाध्यापक के द्वारा समय समय पर कक्षाओं का निरीक्षण किया जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि छात्रों के द्वारा या छात्रों को किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो देखते हैं प्रधानाध्यापक प्रशासनिक दायित्व सह केषांचित् निरीक्षण दायित्वानामपि निर्वहनं करोति। तेषु तस्य प्रमुख दायित्वं कार्यं वा वर्तते कक्षासु निरीक्षणम्। प्रधानाध्यापक के जो दायित्व और कर्तव्य हैं उनमें जो दायित्व आता है वो आता है कक्षाओं का निरीक्षण। दूसरा आता है कार्य से अभिलेखानां निरीक्षण। यानी कार्यालय में रहने वाले या रिकॉर्ड संधारण करने वाले जो अभिलेख होते हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करना। तो विद्यालय से विकास दशा परिस्थिति उद्देश्य महत्वाकांक्षा उपलब्धि विषय अभिज्ञानाय नियमित लेखा वर्तन्ते। एतेषाम् अभिलेखानां निरीक्षणं प्रधानाध्यापकः एव करोति। तीसरा आता है वित्त व्यवस्थायाः निरीक्षणं। विद्यालय से व्यवस्था रूपेण संचालनार्थम वित्तस्य आवश्यकता होती है, यानी धन की आवश्यकता होती है। प्रधानाध्यापकः वित्त व्यवस्थायाः निरीक्षणं करोति। फिर आता है छात्रावासस्य निरीक्षणं। तो छात्रावासे आधारभूत सुविधानां व्यवस्था सम्यक् अस्ति न इति प्रधानाध्यापकः निरीक्षणं करोति। पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं प्रधानाध्यापकः कर्तव्यम् अस्ति यत्
सः प्रत्येकस्य कक्षायाः पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं कुर्यात्। प्रत्येक कक्षा में संचालित होने वाला जो पाठ्यक्रम है उसका निरीक्षण करें। अनेन सः ज्ञातुं शक्यते यत्, इससे हम यह जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम में के अपि दोषाः न तु वर्तन्ते, कि पाठ्यक्रम में कोई दोष तो नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रधानाध्यापकस्य संपर्क दायित्वानि कार्याणि च। इनमें पहला जो दायित्व है और कार्य वो है शिक्षकैः मिथः सम्बन्धः। तो प्रधानाध्यापकस्य कृते सफलतायाः कुञ्जिका वर्तते शिक्षकैः मिथः सम्बन्धः। प्रधानाध्यापक की जो सफलता है यानी उन्नति और जो अवनति है वो उसके साथ अध्यापन कार्य कराने वाले जो सह शिक्षक होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। तो प्रधानाध्यापक शिक्षकेषु सामंजस्यपूर्ण व्यवहारेण विद्यालय से प्रगति होती, यानी अध्यापकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है। अनेन सामंजस्येन प्रधानाध्यापकः सर्वाणि कार्याणि सम्यक्रीत्या निष्पाद्यन्ते। दूसरा है कर्मचारी भी सह मिथः संबंधः। विद्यालय से समुचित विकासस्य कृते प्रधानाध्यापकः, यानी विद्यालय के संपूर्ण समुचित प्रकार से विकास के लिए प्रधानाध्यापकः कर्मचारी वर्गेषु, कर्मचारी जो वर्ग उनके साथ पारस्परिक सहयोग से भावनायाः, सहयोग की भावना, मधुर संबंधाश्च, अच्छे संबंध आवश्यक होते हैं। अतः प्रधानाध्यापकस्य सफलतायाः कृते कर्मचारी भी सह मिथः संबंधः अपि आवश्यकः भवति। तो इस प्रकार से हमारी जो ये यूनिट है इस शिक्षण में प्रधानाध्यापक की भूमिका वो इन्हीं बिंदुओं के साथ समाप्त होती है। आप सब लोग इस शिक्षण कार्य को समय दे पा रहे हैं, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार सभी जो विषय अध्यापक हैं उनके द्वारा करवाया जाने वाला जो अध्यापन कार्य है वो चाहे कक्षा षष्ठी से लेके आचार्य पर्यंत हो, चाहे शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष हो, तो आप सभी उससे संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं वो उनका लाभ उठाए, जिससे आपको भी सफलता मिले और हमारे द्वारा इस विकट परिस्थिति में भी करवाया गया जो कार्य है वो सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।